हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी के जो स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसको हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, यूपी के जो स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, इससे आने से पहले हमारे नेशनल लेवल पे हमारा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC आया था। कब आया था ये भी आपको ध्यान रखने हैं, प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। 2008 में आया था। इसके कितने पिलर हैं ये भी पूछ लिए जाते हैं। इसके 8 पिलर हैं, ठीक है, ये भी याद ध्यान रखिए। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का ये किसके लिए डील करता है? हमारा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी इंडिया लेवल पे जो प्रॉब्लम है वो हमारा नेशनल प्लान डील करता है। लेकिन इस प्लान के आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे स्टेट को डायरेक्शन दिया था कि आप स्टेट लेवल का कुछ ऐसा ही क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए अपना स्टेट लेवल का प्लान बनाइए। तो उस समय दिल्ली और उड़ीसा फर्स्ट दो हमारा स्टेट या यूनियन टेरिटरी थे जो कि अपने स्टेट लेवल का जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जो प्लान है सबसे पहले लाया। यूपी ने भी लाया, ठीक है। और इसी को आज की इस वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड या ग्रीन हाउस इमिशन से रिलेटेड यूपी का हमारा कुछ डेटा है 2005 का। देखो, 2005 के डेटा के अकॉर्डिंग या अभी भी आप देखोगे तो यूपी सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस गैसेस का, ठीक है। और जो ग्रीन हाउस गैसेस जो यूपी में आते हैं वो जनरली फोसिल फ्यूल का कंजप्शन से, यानी कि व्हीकल के इमिशन से, पावर के जनरेशन से। हमारे यूपी में थर्मल पावर प्लांट बहुत ज़्यादा हैं, खासकर आप देखोगे सोनभद्र में। इसके अलावा एग्रीकल्चर हमारा 3 मेजर सोर्स है ग्रीन हाउस गैस इमिशन का यूपी में। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अकेले यूपी में यूपी का 27% जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है अकेले सोनभद्र से आता है, ठीक है। सोनभद्र को आ, इस नाम से भी जाना जाता है, जो हमारे एनर्जी कैपिटल है इंडिया का उसको सोनभद्र को बोला जाता है। सोनभद्र के अलावा रायबरेली से 5%, गौतम बुद्धा नगर से 4%। तो ये हमारे 3 मेजर डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी में ग्रीन हाउस गैस का इमिशन करते हैं। अब देखो, यूपी के जो हमारे स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है उसके जैसे नेशनल लेवल पे हमारे 8 पिलर हैं, तो यूपी में हमारा 7 पिलर है, ठीक है। 7 पिलर है और 93 प्रायोरिटीज़ है। इसको भी आप ध्यान रखना, ठीक है। 93 प्रायोरिटीज़ और 7 हमारा मिशन है इस एक्शन प्लान में। देखो, पहला हमारा मिशन है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन, और दूसरा हमारा है सोलर मिशन, तीसरा एनर्जी एफिशिएंसी मिशन, चौथा हमारा ग्रीन उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट्री मिशन, फिर जल मिशन, स्ट्रेटेजिक नॉलेज मिशन और सस्टेनेबल हैबिटेट मिशन। ये हमारे 7 मिशन हैं इस एक्शन प्लान में। सातों के बारे में आपको पता होना चाहिए कुछ डिटेल। जैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन की बात करें, देखो वैसे तो यूपी पूरे इंडिया का जो फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है उसका 19% 19% यूपी से आता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो हमारी घट रही है। अभी जो ट्रेंड है वो घटती हुई ट्रेंड है हमारा प्रोडक्टिविटी का। और मेजर रीजन है क्लाइमेट चेंज। ऐसा माना जाता है कि ऐसे ही क्लाइमेट चेंज होते रहे और कोई भी एक्शन न ले तो इरिगेशन एरिया में 25% हमारा प्रोडक्टिविटी घट जाएगा। और जहाँ पे इरिगेशन की साधन नहीं है, विंध्य और बुंदेलखंड वाले रीजन में, वहाँ पे हमारा 50% जो प्रोडक्टिविटी है वो हमारी घट जाएगी। और ये हमारा मेजर कंसर्न है। और इसी को दूर करने के लिए यूपी ने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन लाया हुआ है। ऐसा अनुमान है कि जो हमारा यूपी में देखोगे तो 92% जो फार्मर है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, और सबसे ज़्यादा इनको नुकसान होने वाला है क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब गवर्नमेंट ने क्या यहाँ पे प्रायोरिटीज अपनाए हैं इस मिशन के थ्रू? इस मिशन के थ्रू ऑर्गेनिक जो मैन्योर है उसको ज़्यादा यूज करने के लिए प्रमोट किया जा रहा है। और इसके अलावा कार्बन सिक्विस्ट्रेशन जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उसको प्रमोट किया जा रहा है। क्रॉपिंग जो पैटर्न है मोनोक्रॉपिंग को न करके डाइवर्सिफाई करने को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी क्लाइमेट टॉलरेंट जो हमारे क्रॉप हैं उसकी वैरायटी पे यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है।
और एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा है। इन सारे चीज़ों को प्रमोट आप करेंगे तो जो क्लाइमेट चेंज से जो नुकसान होने वाले हैं उनकी आप भरपाई कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रायोरिटीज़ है इस मिशन के थ्रू, स्टेट लेवल की जो क्लाइमेट चेंज है उसके अंदर। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर हमारा सोलर मिशन है। वैसे सोलर मिशन की बात करें तो सबसे देखो, अभी एग्रीकल्चर क्षेत्र में हम यूपी सबसे टॉप में हैं, लेकिन एनर्जी पुअर यानी कि ऐसे पर्सन जिसको एनर्जी मिल नहीं रही है, यानी कि कहीं से भी एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है यहाँ पे, तो लार्जेस्ट एनर्जी पुअर जो इंडिया में है वो यूपी में है। तो ये भी हमारा एक प्रॉब्लम है। इसको दूर करने के लिए हम सोलर मिशन अपनाए हुए हैं। सोलर मिशन में हम क्या करते हैं कि सोलर पंप इरिगेशन को हम यहाँ पे, गवर्नमेंट यहाँ पे सब्सिडी दे रही है। सोलर पंप मिशन के तहत किसानों को सोलर पंप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो सोलर स्ट्रीट जो लाइटिंग है, यानी कि जो सड़क की जो लाइटिंग है वो सोलर से चलाए जा रहे हैं, इसके लिए प्रमोट किया जा रहा है। इसके अलावा हमारा स्मॉल साइज की जो सोलर प्लांट है, मेगावाट साइज का, ठीक है, इसको यहाँ पे स्टेट में प्रमोट किया जा रहा है। ये सारे हमारे की प्रायोरिटीज हैं सोलर मिशन के तहत। इसके अलावा देखोगे तो एनर्जी एफिशिएंसी मिशन। वैसे तो जो यूपी में आप देखोगे तो बहुत ही जो इंडस्ट्रीज हैं वो हमारे एनर्जी इनएफिशिएंट है। अभी भी घरों में आप देखोगे तो पुराने जो हमारे फैन है उसको यूज किया जाता है, हैवी वाट के हमारा बल्ब यूज किए जाते हैं। तो इसके चलते एनर्जी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इस मिशन के थ्रू एनर्जी एफिशिएंसी को, एनर्जी कंजप्शन को घटाने के प्रयास किया गया है। इसके लिए 7 जो एनर्जी इंटेंसिव हमारे क्लस्टर है, जो ज़्यादा एनर्जी यूज करते हैं, उसको आइडेंटिफाई किया गया है और उसमें एनर्जी एफिशिएंसी को ध्यान दिया जा रहा है। इसके तहत आप देखोगे तो बीई हमारा स्टार लेबल डोमेस्टिक एप्लीकेंट है, जैसे 3 स्टार 5 स्टार, तो 5 स्टार को प्रमोट किया जा रहा है। सीलिंग फैन को, रेफ्रिजरेशन को, एसी को, इसमें इसके स्टार मार्किंग किया जा रहा है और 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार जो चीज़ें हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है। और सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एनर्जी ऑडिट को मैंडेटरी कर दिया गया है कि कौन सा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एनर्जी को इफ़िशेंटली यूज कर रहा है, उसकी भी ऑडिट यहाँ पे हो रही है यूपी में। इसके अलावा जो हमारे स्ट्रीट लाइट हैं उसमें सेंसर और टाइमर फिक्स कर दिया गया है। ऑटोमेटिक हमारा मॉर्निंग हो जाएगा तो बंद हो जाएगा, शाम होने से चालू हो जाएगा। इस तरह से प्रोविजन किए गए हैं। इसके अलावा जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो लॉसेस होती हैं उसको कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये हमारा एनर्जी इफिशियंसी वाला जो मिशन है, इसके तहत ये सारे प्रयास किए गए हैं यूपी में। फिर ग्रीन उत्तर प्रदेश या फॉरेस्ट्री जो मिशन है, इसके तहत क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। देखो, वैसे ओवरऑल यूपी में आप देखोगे ट्री और फॉरेस्ट दोनों मिलके लगभग में 9% जो लैंड है यूपी का, वो हमारा फॉरेस्ट और ट्री दोनों मिला के कवर किया गया है। लेकिन यूपी ने हमारा एफॉरेस्टेशन विजन 2030 लॉन्च किया है, उसमें 15% इसको बढ़ा के बात की गई है, क्योंकि 1988 का जो फॉरेस्ट हमारा पॉलिसी है उसमें 33% मिनिमम एरिया में फॉरेस्ट होना चाहिए, ऐसा बात किया है। तो उसको टारगेट करने के लिए यूपी ने ऐसा अपना 15% का टारगेट रखा है, 9 to 15, जो काफ़ी अच्छी है। तो ये हमारे फॉरेस्ट्री मिशन के तहत क्या क्या प्रयास किए गए हैं, यहाँ पे प्लांटेशन, फॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तहत किए जाएंगे। रोड साइड, कैनाल साइड जो है वहाँ पे प्लांट लगाए जाएंगे। एग्रो फॉरेस्ट्री अर्बन एरिया, रूरल एरिया दोनों में प्रमोट किए जाएंगे। और जहाँ पे फॉरेस्ट में डेंसिटी कम हो गई है वहाँ पे डेंसिटी बढ़ाने पे भी ध्यान दिया जाएगा, यानी कि फॉरेस्ट को और डेंस किया जाएगा। ये हमारे ग्रीन उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट्री मिशन के तहत इतने सारे प्रयास यहाँ पे प्रयास किए जा रहे हैं। फिर अगला जो हमारा है जल मिशन। ठीक है, जल शक्ति जो डिपार्टमेंट है नेशनल गवर्नमेंट द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं। बट यूपी में आप देखोगे तो सेमी एरिड और एरिड एरिया, जनरली हमारा जो बुंदेलखंड वाला एरिया है और विंध्य वाला एरिया है, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी नुकसान हमारे होने वाले हैं। तो उसको दूर करने के लिए जल मिशन यहाँ पे चलाए गए हैं। और जो गैप हमारा, यानी कि इरिगेशन जो पोटेंशियल है और एक्चुअल जो यूटिलाइज कर रहे हैं, उन गैप को दूर करना है। ओल्ड जो हमारे वाटर रिजर्वायर थे उसको हम फिर से मरम्मत करेंगे और वहाँ पे कंजर्व करेंगे वाटर को। ठीक है,
इसके अलावा वेटलैंड कंजर्वेशन पे ध्यान दिया जा रहा है, वाटर शेड मैनेजमेंट पे ध्यान दिया जा रहा है, और ग्राउंड वाटर को रेगुलेट करेंगे, और वाटर यूज की जो इफिशियंसी है उसको हम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इन सारे प्रायोरिटीज हमारा जल मिशन के तहत। फिर क्लाइमेट चेंज का एक स्ट्रेटजिक नॉलेज मिशन बनाने का भी एक अलग से मिशन है। इसमें क्या होगा, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी हमारे पास अवेलेबल नॉलेज है या वर्ल्ड में जो प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, इसको सबको शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो एक पोर्टल बनाया जाएगा जहाँ पे क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहे हैं, ट्रेंड कैसे हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन ये होगा इस मिशन के तहत। फिर लास्ट वाला जो हमारा मिशन है, सस्टेनेबल हैबिटेट मिशन। ठीक है, तो हैबिटेट यानी कि अपनी जो जहाँ पर रह रहे हैं उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए इस मिशन को चलाया गया है। इस मिशन के 3 कंपोनेंट हैं। एक है सस्टेनेबल हैबिटेट, और दूसरा हमारा सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, फिर हमारा हेल्थ इश्यूज। 3 हमारा कंपोनेंट है, इस पे ध्यान दिया जाएगा। इसके तहत आप देखोगे सस्टेनेबल जो सिटी रोड है उसको सस्टेनेबल बनाया जाएगा, यानी जो भी हमारे वहाँ पे आ, बहुत ही आप बोल सकते हो ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है जो कि सस्टेनेबल नहीं है, नॉइज़ की जो प्रॉब्लम है जो कि सस्टेनेबल नहीं है, इन सारी चीज़ों को ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा लो कार्बन जो हैबिटेशन जो प्लांट बनाए जाएंगे, सबको घर दिया जाएगा, ट्रांजिट कॉरिडोर बनाए जाएंगे, पार्किंग अर्बन एरिया में होंगे। इन सारी चीज़ों को इस मिशन के तहत ध्यान देंगे। तो ये रहा दोस्तों यूपी का जो हमारा स्टेट एक्शन प्लान था क्लाइमेट चेंज का। उसके 7 पिलर थे, उसको हम लोग डिस्कस किए, और हमारे कितने प्रायोरिटीज़ थे, 19 थी प्रायोरिटीज़ थे, उसको भी हम लोग इस वीडियो में कवर। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नोट्स में आपको नोट्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।